बिग बॉस से चर्चित हुए रेसलर और अभिनेता संग्राम सिंह अपनी पत्नी अभिनेत्री पायल रोदगी के साथ माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में पहुंचे। यहाँ पर वो एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आए थे। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े मीडिया जगत के लोगों ने अपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए। संग्राम सिंह ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कई दिलचस्प जवाब दिए। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। देश है ना सरकार से नहीं चलता, देश संस्कार से चलता है। संस्कार हमें अपने बच्चों में देने होंगे। आजकल पता है कि इस समाज में सबसे संपन्न इंसान वो है जिसकी सोच अच्छी है, जिसका शरीर अच्छा है। नहीं तो कुछ है ही नहीं भैया। सारी चीज एक घोड़ा गाड़ी से बड़ा आदमी थोड़ी होता, बड़ा आदमी उसके विचारों से होता है। और बड़ा इंसान वो होता है जिसके पास बैठ के हम छोटा फील ना करें, वो बड़ा इंसान होता है। एक बात सोचता हूँ, मुझे आज भी याद है कि एक बार मेरे अकाउंट में 250 रुपए थे, 970 रुपए। मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने ऑफर किया 2.5 करोड़ का, और मेरे पास आए कि भैया बड़ी अच्छी बात है, आप ये ऐड करो, आपके इतने पैसे मिल जाएंगे, आप इतने बड़े आदमी बन जाओगे, सारी चीज हो जाएंगे, ढेर सारे वो मिलेंगे। और मैं कैसे किसी घर पे रह रहा था, मेरे पास कुछ मतलब था नहीं कुछ भी। तो मैंने उनको बोला यार देखो, रात को सुकून से सोना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। मैंने कहा ये काम हम करेंगे नहीं, ये काम होगा नहीं, तो छोड़ दिया। फिर 3 दिन बाद जो मैनेजर था उसने फोन किया, उसका थोड़ा ईगो हर्ट हो गया। हु यू आर? वी हैव सचिन, वी हैव धोनी, वी हैव सलमान, ईटीसी ढेर सारे। मैंने कहा भाई सब अपने भाई हैं, तो उनको करेंगे, वो पैसा घर में ही रह जाएगा। मैंने कहा देखो बात थी, अब आपने बोल लिया, मेरी सुन लो। उस दिन से 250 रुपए अब रह गए, मैं 630 रुपए 2 दिन में दूध के लिए खर्च करते, 3 दिन में इतने। मैंने कहा वो भी निकाल के दूंगा और फ्री में ऐड करूंगा अगर बोलोगे मेरा टॉयलेट साफ करना है तो क्या है कि भैया मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान? खाली बोलने से, बातें करने से, लिखने से देश महान नहीं बनेगा। हमें अपने उस पर करना पड़ेगा। देखो सरकार कोई रूल बना सकती है, कानून बना सकती है, कुछ चीजें कर सकती है, मगर इन कानून को इंप्लीमेंट करना तो हमारे हाथ में है ना, हम सब के उसमें है। हमें अपने बच्चों को वैसा बनाना पड़ेगा, वैसे उनको शिक्षा देनी पड़ेगी। उन्हीं में से बच्चे मीडिया में जाएंगे, उन्हीं में से बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे, उन्हीं में से बच्चे बिजनेस टाइकून बनेंगे, उन्हीं में से ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, उन्हीं में से बच्चों को शिक्षा दो कि भैया देश के लिए करना है। पैसा एकत्र करना या डिग्री लेना वो इंसान बड़ा नहीं होता है। बड़ा इंसान वो होता है जिसके, और हम चेकअप करवाते हैं अपनी बॉडी का, देखते हैं भैया होम्योग्लोबिन कम है, खून कम है, आयरन कम है। मैं कह रहा हूं कभी कभी अपना सेल्फ चेकअप भी कर लिया करो कि भैया मानवता, दया, करुणा वो कम तो नहीं हो गई है, पूरी है। मगर हम क्या करते हैं कि भैया अपना काम बंदा भाड़ में जाए जनता है। लीडर कौन होता है? आजकल देश में नेता है। नेता क्या होता है? एक चुनाव जीतेगा, दूसरी तैयारी बन जाएगा, दूसरा कैसे जीतूं। लीडर क्या होते हैं कि लीडर चुनाव जीते, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचते हैं, और नेता चुनाव जीत के नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचता है। बहुत बढ़िया सारा। मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं अपनी लाइफ में रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था। डॉक्टर बोलते थे कि भैया ये बच्चा मुश्किल से ठीक होगा, ये तो मतलब 6 महीने जिंदा रहेगा। मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी, और वो दिन में मुझे 12-15 बार मसाज करती थी। कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक उससे। मैं बहुत हम्बल फैमिली से आया हूँ, जहाँ पे मतलब रोटियां गिनती की होती थी, सारी चीज वहां से आया हूं मैं। तो मैंने देखा, अभी मैं देख रहा हूं वहां से ना सिर्फ खड़ा किया, मैंने कुश्ती इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हरियाणा में पहलवानी थोड़ी बहुत फेमस है। मैंने देखा कि अखाड़े में पहलवानों घी मिल रहा, दूध मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता, रेसलर होता। वहां से खड़ा हुआ, मौका मिला, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और प्रोफेशनल रेसलिंग में आ तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर भी बना और कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन भी बना। संग्राम सिंह जी को प्रमुख के ज्ञान सरोवर में आके ज़्यादा बेहतर लगा या फिर बिग बॉस में जाके ज़्यादा बेहतर लगा? दोनों जगह की फीलिंग क्या है इस लाइन में? देखो बिग बॉस जैसे तो ढेर सारी शो की है, मगर यहाँ पे मैं कई साल से, जो कहते थे कि वो परमपिता परमात्मा जब बुलाता तभी आते हैं। कई साल पहले मैं मैराथन के लिए आने वाला था, झंडे के लिए, मगर आ नहीं पाया। अभी मौका मिला तो मुझे यहाँ के बहुत पीस और बड़ा आनंद मिल रहा है कि भैया बड़ी शांति मिल रही है। तो यहाँ पे आगे मुझे बेहतर दिल से बोले आप। मैं बच्चों को ये सिखाता हूँ। ये जो आपने जो सीख हम लोगों को दी वो किताबों की थी, ये सीख एक्चुअली वही तो रोना है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें सिखाते त्रिकोण, समकोण, षटकोण, तो जिनका दृष्टिकोण तो बड़ा माता पिता सीखना पड़ेगा। तो ये सीख जिंदगी थी जो माता पिता से सीखी है, या कुछ ठोकर खाकर ठाकुर बन रहे हो सीखी है, या अपने गुरुओं से सीखी है।
तो ये सीखते हैं। संग्राम सिंह जी को पूरे हिंदुस्तान की कौन सी सबसे अच्छी बात लगती मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि कोई भी इंसान वो किसी भी जगह रहने की किसी भी जगह रहता है, अगर वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अगर वो समर्पित है, उसके लिए कुछ अच्छा करता है, तो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ अब इनके पड़ोसी है? फिल्मी इंडस्ट्री का बॉलीवुड का ज़्यादा बेहतर रहता है या आध्यात्मिक केंद्रों का? आध्यात्मिक केंद्रों का कैनवस बॉलीवुड से ज़्यादा बड़ा रहता है। बॉलीवुड एक कंटेंट क्रिएटिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर हम कहानियाँ सुनते हैं और कुछ कहानियाँ उनमें रियल कहानियाँ होती हैं, कुछ कहानियाँ नहीं, बहुत सारी कहानियाँ फिक्शनल कहानियाँ होती हैं। मगर जो फिक्शनल कहानियाँ होती हैं उनका इंस्पिरेशन हमें दुनिया से मिलता है, समाज से मिलता है। आध्यात्मिक सेंटर्स हमें एक्चुअली भगवान यानी हमारा जो क्रिएटर है, जिनको हम मानते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट मेक्स अस अ गुड ह्यूमन बीइंग। हम सबकी भाषाएं अलग हैं, हम सबके स्कूल ऑफ थॉट्स अलग हो सकते हैं, मगर हम सबके वैल्यूज़ करेक्ट होने चाहिए। वैल्यूज़ ये होने चाहिए कि हम अपने बड़ों की इज्जत करें, वैल्यूज़ ये होना चाहिए कि हम हम्बल रहें, वैल्यूज़ ये होना चाहिए कि हम सच के मार्ग पर चलें। ना ये सब चीज़ें हमें कुछ बहुत मिल सकती है बॉलीवुड से, मगर आध्यात्मिक सेंटर्स से ज़्यादा मिलेगी। जी, अंदर के किरदार को बाहर लाना ज़्यादा मुश्किल है या फिर अपने अंदर के किरदार को खोजना आध्यात्मिक माध्यम से? अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर की रूह को खोजना आध्यात्मिक सेंटर से ज़्यादा इज़ अ मच मोर डिफ़िकल्ट टास्क दैन प्लेइंग अ कैरेक्टर। बिकॉज मैंने जब एक किरदार प्ले किया है तो मेरे पास रिटन लाइंस आई हैं, मुझे एक माहौल पता है कि उस माहौल में मुझे कैसे बिहेव करना है। इट्स ईजी, आप बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसको आप अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। मगर खुद के साथ एट पीस होना, बिकॉज ये जो दुनिया है, ये जो ज़िंदगी है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। और इस ज़िंदगी में हर एक पहलू को टू टेक एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ एज अ फेज, एज अ एक्टिंग सीन इज़ समथिंग जो आपको आध्यात्मिक सेंटर से समझ पड़ जाती है।